चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर लेक्चर नंबर 5 कैफ 3 कॉस्टिंग। सर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 2023 अटैम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटैम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सर आज तारीख क्या हो चुकी है? 30 मार्च। चलें सर जरा 2 मिनट के अंदर सर रिकैप कर दें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर और उससे क्लास के अंदर हम लोगों ने सर कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा था। ऐसा ही है सर। सुने हमने सर कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा था। सर कॉस्ट बिहेवियर में हमने क्या पढ़ा था बॉस? हमने पढ़ा था कि सर आपके पास जो कॉस्ट है वो 4 ही होती है मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। सर उसको हम लोगों ने डिफरेंट 4 बिहेवियर में पढ़ा। सर कौन कौन से? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल और स्टेप कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? सर वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ एक्टिविटी के साथ साथ वेरी होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाओ तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते थे? सर वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट, बिजली का बिल। सर ऑल दो उसके अंदर फिक्स पोर्शन भी होता है लेकिन मेजर चंक किसका है? सर वेरिएबल का। पावर, गैस, ऐसे ही है। सर फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है बॉस? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक, जिसका एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए वो कॉस्ट उतनी की उतनी इंकर्ड होगी। जिसके अंदर रेंट है, इंश्योरेंस है, फिक्स लोगों की तनख्वाहें हैं। सर ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। सर वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और मेरे पास चौथी कॉस्ट कौन सी थी सर? स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है? सर फिक्स कॉस्ट ही होती है लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम होती है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा ही है। चले सर आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बॉस सुने सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? हाँ लड़के, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर वेरिएबल को अलग कर दीजिए, फिक्स को अलग कर दीजिए। सर वेरिएबल को अलग कर दीजिए, फिक्स को अलग कर दीजिए। सर हमारे पास एक मेथड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग करने के लिए, और ये मेथड कौन सा है सर? हाई लो मेथड। क्या नाम है बॉस का? हाई लो मेथड। सर होता क्या है, चीज क्या है, सीखते हैं। सर ये हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। आपके पेपर के अंदर, इम्तिहान के अंदर हाई लो मेथड का डेफिनेटली अलग से सवाल तो नहीं आता लेकिन वो बाकी सवालों के अंदर मिला हुआ घुसा हुआ होता है। एग्री करते हो? और लाजमी आपको हर अटेम्प्ट में मिलेगा। और एग्जामिनर ने इसके कितने मार्क्स होते हैं? 2-3 मार्क्स होते हैं। 2-3 मार्क्स होते हैं लेकिन आपको बड़े बड़े सवालों के अंदर घुसा हुआ हुआ ये। डन हो गया? चले सर सीखते हैं, सर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो बॉस हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर हम लोग हाई लो मेथड पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सर हाई लो मेथड का काम क्या है? हाई लो मेथड का मकसद क्या है कि सर वेरिएबल और फिक्स को अलग कर देना। वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग। ऐसा सर नेचर मुझे पता है। वेरिएबल का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे, फिक्स कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो बल्कि टोटल अमाउंट में कैसी रहे? सेम रहे। ऐसा सर सुनेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं बॉस। एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। सुनेंगे। मैंने बोला बॉस फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं सर मंथ। सर मैंने बोला सर जनवरी का महीना आया। यूनिट प्रोड्यूस्ड। बॉस जनवरी का महीना आया, आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए। जनवरी के महीने में आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस कर लिए? 10,000। सर टोटल कॉस्ट कितनी? सर टोटल कॉस्ट का मतलब इसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। शॉर्टकट लिखा मैंने, समझ जाना। मैंने बोला बॉस के मेरे पास कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? सर 25,000। जनवरी में मैंने कितनी यूनिट बनाए? 10,000। और कितना खर्चा आया? 25,000 टोटल में वेरिएबल भी और फिक्स भी। ठीक हो गया।
सर फेब का महीना आया, सर फेब का महीना आया, फेब के महीने में आपने 15,000 यूनिट बना डाले, फेब के महीने में आपने 15,000 यूनिट बना डाले, और सर आपके पास जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है सर वो इंकर्ड हुई है 35,000, 35,000, इसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। सर मेरा यहां पे काम क्या है सर, इस 25,000 में कितनी वेरिएबल कितनी फिक्स, इस 35,000 के अंदर कितनी वेरिएबल कितनी फिक्स, एग्री करते हो? सर सुनेंगे, बॉस सुनेंगे सॉल्यूशन, सुने सर, सुने सर। सर जनवरी में कितना यूनिट बनाए, खर्चा कितना, कॉस्ट कितनी, 25,000, इसके अंदर वेरिएबल फिक्स भी, यानी कि इसके अंदर मटेरियल भी, लेबर भी और रेंट वेंट और बिजली का बिल सब शामिल है। सर मैंने कितने यूनिट बनाए फरवरी में, 15,000, कितनी कॉस्ट, सर कॉस्ट बढ़ रही है किसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, ऐसा सर कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल क्यों, फिक्स क्यों नहीं, सर कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, रेंट आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इंश्योरेंस कैसी रहेगी, सेम रहेगी, इसके अंदर जितना रेंट इंश्योरेंस है इसके अंदर भी उतना ही है, एग्री करते हो? तो सर ये चेंज क्यों हो रही है, बढ़ क्यों रही है, वेरिएबल की वजह से। क्यों सर ये चेंज क्यों रही है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज हुई है। पहले आपने 10,000 यूनिट बनाए थे, अब कितने यूनिट बनाए हैं, 15, 5,000 से ज्यादा यूनिट बनाए, तो कॉस्ट कितने से बढ़ गई, 10,000 से। ये 10,000 वेरिएबल बढ़ी है कि फिक्स बढ़ी है, वेरिएबल, फिक्स तो सेम रहेगी, 10,000 बनाओ 15,000 बनाओ, रेंट तो सेम रहेगा, इंश्योरेंस तो सेम रहेगी, तो जब 10,000 कॉस्ट बढ़ी है वो कौन सी बढ़ी है बॉस, वो कौन सी कॉस्ट बढ़ी है बॉस, वेरिएबल वाली। सर कितने से बढ़ी है, कितने से बढ़ी है बॉस, 10,000 से। ये 10,000 क्यों बढ़ी, क्योंकि यूनिट बढ़े, कितने यूनिट बढ़े, 5,000। सर मैंने बोला 5,000 यूनिट बढ़ने की वजह से 10,000 से कॉस्ट बढ़ गई है, तो सर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, कितनी बॉस, ₹2 पर यूनिट। बॉस इसको मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या सबों को समझ में आया बॉस, क्या सबों को समझ में आया? सिंपल सी बात है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने बोला सर कॉस्ट चेंज हो रही है, 25 से कितनी हो गई है, 35 हो गई है, 10,000 से बढ़ गई है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है। क्या रेंट बढ़ा, नहीं सर। क्या इंश्योरेंस बढ़ी, क्या लोगों की तनख्वाहें, फिक्स तनख्वाहें बढ़ी, नहीं सर। बल्कि जो कॉस्ट बढ़ी है कौन सी वाली बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट। 10,000 से कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि 5,000 से यूनिट बढ़े हैं, तो हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी है, 2 रुपए। एग्री करते हो? सर ये कैसे कैलकुलेट किया तुमने बॉस, ये 10,000 कैसे आया? सर ये 10,000 आया तुम्हारे पास 25,000 माइनस 35,000, ऐसे ही। चलो यहां पे पहले बड़ी फिगर लिख लेते हैं जी। सर कैसे निकाला आपने, 35,000 माइनस 25,000। बॉस ये 5,000 कैसे निकाला आपने, 15,000 माइनस 10,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, तो सर ये मेरे पास कैसे कैलकुलेट होता है? मैं बोलूंगा सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सर ये ऊपर आपने क्या लिखा है बॉस, ये ऊपर आपने क्या लिखा है? सर ये आपने ऊपर लिखा है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अगर मैं यहां पे यूनिट ना देता बल्कि लेबर आवर्स दे देता, तो यहां पे क्या आ जाता, वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आवर। एग्री करते हो, एग्री करते हो? तो मैं इसको अगर लिखूं चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट या फिर एक्टिविटी, एक ही बात है, एक ही बात है। बात समझ में आई बॉस? हर यूनिट के ऊपर मटेरियल, हर यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 2। इसके अंदर यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मटेरियल है। सर क्या है, लेबर है। सर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर इसके अंदर क्या है, वेरिएबल का पोर्शन है ओवरहेड का। एग्री करते हो, एग्री करते हो? चले सर, चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला सर जरा जनवरी में देखते हैं कितनी वेरिएबल कितने फिक्स। सर सुने, सर सुने, जनवरी बॉस शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, वेरिएबल कॉस्ट समझ जाना और फिक्स कॉस्ट समझ जाना। चले सर, सर जनवरी में आपने कितने यूनिट बनाए? सर जनवरी में आपने 10,000 यूनिट बनाए। एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कितना, 2 रुपए। तो बॉस कितना हो गया,
सर 20,000। सर जनवरी की टोटल कॉस्ट कितनी है? सर जनवरी की टोटल कॉस्ट कितनी है? 25,000। सर इस 25,000 में वेरिएबल कितना, बकिया कितना बचा? 5,000। तो बॉस ये 5,000 आपके पास कौन सी होगी? फिक्स कॉस्ट। एग्री करते हो? ये 5,000 तुमने कैसे निकाला? डिफरेंस, डिफरेंस बोलो या फिर बैलेंसिंग फिगर बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। एग्री करते हो बॉस? ये फिक्स कॉस्ट के नंबर इसमें छुपा हुआ था, वो नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया। सर कॉस्टिंग में ये होता है, नंबर छुपा हुआ था आपको निकालना होता है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम यूज्ड टू हो जाएंगे इससे। सर आगे, सर फैब में आइए। सर फैब में क्या सीन हुआ है बॉस? फैब में आइए, आए सर। हमने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यस बॉस, आगे बढ़े। हमने बोला बॉस सुने, हमने बोला सर फैब में आपने कितने यूनिट्स बना डाले? 15,000। हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2 रुपए। लड़के कितना हो गया? 30,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने बोला सर कि फरवरी में आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है? सर 35,000। इस 35,000 के अंदर 30,000 कौन सी कॉस्ट है? सर वेरिएबल है, तो बकिया कितना बचा? 5,000। सर ये 5,000 कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। सर हमने क्या सीखा था? सर हमने क्या सीखा था? सर आप कम यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो जनवरी में कितनी सर? 5,000। फरवरी में भी कितनी? 5,000। क्या सबको समझ में आ रहा है? सर मैं यहां पे सवाल कंप्लीट कर लेता हूं बॉस। यहां पे मैं रिक्वायरमेंट में क्या लिख रहा हूं बॉस? पहली रिक्वायरमेंट, सर पहली रिक्वायरमेंट, सर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दें। सर रिक्वायरमेंट नंबर 2, मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ निकाल दें। ऊपर मंथ का डाटा है, ऊपर मंथ का डाटा है। सर तीसरी रिक्वायरमेंट बॉस, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दें। टोटल कॉस्ट इफ 21,000 यूनिट प्रोड्यूस। सर अगर तो 21,000 यूनिट बनेंगे बॉस, कितने यूनिट बनेंगे अगर? 21,000। तो सर बताइए हम कितने यूनिट बना पाएंगे? तो सर ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 2 रुपए। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? 5,000। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 हो गई। सर सुने, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फिक्स कॉस्ट पर मंथ निकालनी है, चाहे तुम जनवरी में निकालो चाहे फरवरी में निकालो, फिक्स कॉस्ट कैसी आएगी? सेम आएगी। इम्तिहान में टाइम बचाने के लिए हम 1 महीने पे निकाल लेंगे। टाइम बचा रहा है ना एग्जाम में, तो भाई ऐसा चले। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3, सर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या फरमा रहे हैं बॉस? रिक्वायरमेंट नंबर 3 में फरमा रहे हैं कि आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अगर तो 21,000 यूनिट बनेंगे। तो सर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सर कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी? वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल और फिक्स। सर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए आपने? 21,000। एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है? 2 रुपए। कितना बॉस? 42,000 वेरिएबल। और सर क्या रेंट, इंश्योरेंस वगैरह में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो फिक्स कॉस्ट कितनी? 5,000। सर जी कितना हो गया? 47,000 मेरे पास। क्या सबों को समझ में आई? सर क्या हाइलो मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल फिटफाट भूलोगे तो नहीं। हाइलो मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिएबल अलग और फिक्स अलग। एग्जाम में आपको सवाल में नहीं बताता कि सर आप हाइलो मेथड अप्लाई करें, बल्कि खुद आपको वहां पे देखना होता है सवाल का डाटा पढ़ के कि सर वेरिएबल अलग करें, फिक्स अलग करें। वो हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर की, तो खुद यूज्ड हो जाएंगे हम लोग। डन है? चले सर, आपको दिए जाते हैं 2-3-4 मिनट, इसको जरा कॉपी करें, इसको जरा कॉपी करें, और फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। चले बॉस आगे बढ़ते हैं। चलें सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपको देता हूं, सही फटाफट 2 मिनट में निपटाना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो इसको बॉस। अच्छा जी, जनवरी फरवरी मार्च। सर हमने 6,000 यूनिट बनाए, हमने सर 18,000 यूनिट बनाए, और हमने 14,000 यूनिट बनाए। मुझे एक कैलकुलेटर मिलेगा?
2 मिनट के लिए। यस बॉस। सर सुने 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 मेरे भाई लोग सुने। सर सीन क्या है सर? वही बात, वही रिक्वायरमेंट सर। मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट बतानी है और 28,000 यूनिट की कॉस्ट बतानी है। बॉस कितने यूनिट की? 28,000 यूनिट की। सुने सुने। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? सर सुने। सर कैसे निकालते हो? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। सर पिछले क्वेश्चन में तो 2 डेटा थे तो मजे से हमने निकाल लिया। यहां पे कितने डेटा है बॉस? 3। क्या करें सर? पहले इन दोनों का करें, फिर इन दोनों का करें, फिर इन दोनों का करें? नहीं सर, नहीं सर। सर सुने, हमें 2 डेटा चाहिए चेंज निकालने के लिए, हमें 2 डेटा चाहिए। बॉस हमारा मेथड कौन सा है? सर हमारा मेथड कौन सा है? हाई लो मेथड। एक हमें हाई वाला देखना है और एक हमने लो वाला डेटा देखना है। बाकी कुछ भी डेटा होगा उसको डिलीट, उसको हम इग्नोर करेंगे। यस बॉस। सर यूनिट के हिसाब से देखें कि कॉस्ट के हिसाब से देखें? सर कॉस्ट के हिसाब से देखें, अमाउंट के हिसाब से। सर ज्यादा हाई वाला डेटा कौन सा है जिसमें ज्यादा नंबर आ रहा है? 1 लाख बोले तो फरवरी का। तो बॉस ये डेटा मेरा कौन सा हो गया? हाई। मैं इसको कंसीडर करूंगा। और दूसरा सर मेरे पास सबसे कम वाला बॉस कौन सा है मेरे पास? 40,000। कौन सा वाला? जनवरी। कौन सा वाला बॉस? लो वाला। बाकी सारा डेटा मेरे लिए यूजलेस है। एग्जाम में भी बाकी सारा डेटा मेरे लिए यूजलेस है। सिर्फ 2 चाहिए। कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। क्या सबों को बात समझ में आई? क्या सबों को बात समझ में आई? चले सर 2 मिनट है आपके पास, आप इंशाल्लाह 2 मिनट में कर जाओगे। डन बॉस। चले सर फटाफट सॉल्व कराएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर सॉल्व कराइए। बॉस मुझे 2 डेटा चाहिए, मुझे जितने भी डेटा दे दो मुझे 2 डेटा चाहिए। कौन से वाले बॉस? एक हाई वाला और एक लो वाला। सर जी यहाँ पे मैंने हाई आइडेंटिफाई कर लिया, हाई और लो। जी सर चेंज इन कॉस्ट 1 लाख और 40,000। सर जी ये कितना? 18,000 और 6,000। सर जी चेंज इन कॉस्ट कितनी बॉस? आंसर, डायरेक्ट आंसर ₹5 पर यूनिट। ऐसा ही है बॉस, ऐसा ही है। इधर आ जाइए सर, देखिए सुने सर, यहाँ पे कौन सी डेटा लेके आप वेरिएबल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे? जो आपने हाई या लो में लिया है। जिस डेटा को आपने इग्नोर किया वो मत लेना, वो नहीं सर। या तो हाई लो या तो लो लो। जनवरी वाला सर, जनवरी में आपने कितने यूनिट बनाए? 6,000 मल्टीप्लाई में पर यूनिट कितनी? 5। कितना? 30,000। जबकि जनवरी में आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है? सर जनवरी में जबकि आपके पास टोटल कॉस्ट है 40,000। सर इस 40 में से 30 क्या है? वेरिएबल। तो बाकी क्या बचा? 10,000। कौन सी बॉस? फिक्स कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर मैंने ऐसे निकाली। सर फरवरी में भी निकालोगे तो आंसर यही आएगा। हम नहीं निकाल रहे सर, कर लेना घर जाके, यही आएगा। सर टोटल कॉस्ट मैंने निकालनी है कितने यूनिट के लिए? 28,000 यूनिट के लिए। यस बॉस। सर मैंने कितने यूनिट बना लिए? 28,000 एक यूनिट के लिए। 5 रुपए वेरिएबल। कितना बॉस? 1,40,000। सर जी फिक्स कॉस्ट कितनी? 10,000। तो सर जी टोटल कॉस्ट कितनी? 1,00,000। क्या सबों को बात समझ में आई? फिट? कुछ गलत हो गया? नेगलेक्ट किया था और मार्च वाला वो हमने क्यों नहीं लिया? किसमें? उस वाले सॉल्व करते हैं। देखो ये हाई लो मेथड जो है ना, वो हमारी एक रफ मेजरमेंट होती है, ठीक है। अगर तो मार्च के अंदर कोई सीजनल वेरिएशन आ रहा है, सही है, मैंने तो अभी तो डाटा ऐसा दिया कि तुम मार्च रखोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसा डाटा हो जिससे आंसर सेम ना आए, क्योंकि सीजनल वेरिएशन वगैरह भी होती है ना समटाइम। भाई रमजान का सीजन था, आपने फिक्स पे बंदे हायर कर लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि सर 1 महीने की आपकी फिक्स तनख्वाह होगी, उसके बाद आपको निकाल देंगे प्रोडक्शन हाई की वजह से। सही जी। लेट्स सपोज अगर दुकान उकान है, सेल्स आउटलेट वगैरह है, सर रमजान के टाइम पे थोड़े सेल्समैन भर्ती कर लेते 1 महीने के लिए, आखिरी 10 दिनों के लिए, आखिरी 10 दिनों के लिए, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सीजनल वेरिएशन भी होता है। मुहर्रम आते हैं तो कुछ बंदों को फारिग कर देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का मकसद ये होता है। फिट हो गया बॉस? चले सर हैंड आउट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बुक आ गई है? आ तो जानी चाहिए थी यार, कल तक पता करता हूँ। ले ली तुम लोगों ने टैक्स और FR 1? कॉस्ट की भी देखता हूँ मैं, शायद आ गई हुई यार। मैं ग्रुप पे बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना। जी सर बोर्ड का सफाया करें।
सर बोर्ड का सवाल, सर बुक आ गई है कॉस्ट की, यार मैं अभी कंफर्म करके ना पता करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, फिर तुम लोग केने से आके कलेक्ट कर लेना। सही है, बस वही बुक होगी और इसके अलावा कुछ और मटेरियल की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सारे पास पेपर डाल दिए। सर ये आईकेएफ की जो बुक है उसका क्या सीन है? कुछ भी सीन नहीं है, काम की है नहीं यार। वो मैं पढ़ूंगा, वो मैं पढ़ के ये देखूंगा कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, वो मेरा काम है। क्यों देखो, थ्योरी के पेपर के लिए तो चलो समझ में आती है, आईकेएफ सीडी तो कैलकुलेशन वाला पेपर है, तो इसमें तो थ्योरी वाला कोई काम ही नहीं है अपना। सही है, वो मैं ये देखूंगा कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट तो मिस नहीं हो गया, वो मैं ये नजर में रखूंगा। ठीक हो गया, चले सर क्वेश्चन नंबर 12। बहुत जरा सवाल पढ़े जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। सर जी सवाल पढ़े जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चले सर, क्वेश्चन नंबर 12। सर जी क्वेश्चन नंबर 12। ढाका एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 12 ढाका एंटरप्राइजेस, और ये सर स्प्रिंग 2018 का सवाल है। और पहले ये हाई लो मेथड पहले पुरानी स्कीम के मुताबिक FAR 1 में होता था, पुरानी स्कीम के मुताबिक ये पहले FAR 1 में था हाई लो मेथड, थोड़ी सी कॉस्टिंग वहां पे इन्होंने डाली भी थी। चले सर सवाल पढ़ा, चले बॉस। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, ताकि पता तो चले ना कौन सी चैप्टर सवाल है, ताकि उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। चले सर क्या फरमा रहे हैं सर, एक और चीज सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है सवाल का तसल्ली से पढ़ना, एक एक चीज से पढ़ना, कोई चीज मिस नहीं करना। सर क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट के अंदर, यूजिंग हाइलो मेथड डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर प्रोडक्शन यूनिट एंड ओवरहेड। सर डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सर पता नहीं क्या चीज है, लेकिन हाइलो मेथड से ये पता चल गया कि सर आपको वेरिएबल अलग करनी है और फिक्स अलग करनी है। फिर कंप्यूट द टोटल प्राइम कॉस्ट। सर मेरे को प्राइम कॉस्ट पता है, सर क्या होती है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। खूबसूरत बात। एंड ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन, अगर हम 650 यूनिट बनाएंगे तो बताइए प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। चलिए सर सवाल पढ़े, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू दी ढाका एंटरप्राइजेस। सर क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, सर मेरे पास 1 2 3 4 5 6, सर 6 महीने का डाटा है, 6 महीने का डाटा है। अभी हम लोगों ने सवाल किया उसमें कितने महीने का डाटा था, 3 महीने। खैर है सर, अपने को 2 चाहिए, कौन सा वाला बॉस, हाई और लो। सर मटेरियल दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं और ओवरहेड की कॉस्ट दे रहे हैं, उसके नीचे प्रोडक्शन दे रहे हैं। D is preparing its budget for the next year, therefore it would like to determine the relationship between production unit and cost। सर हमने तो सीखा था कि हाइलो मेथड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल अलग करना, फिक्स अलग करना। सर इसमें मुझे इन्होंने 3 कॉस्ट दी हैं, कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। हमने बोला सर इसमें कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी फिक्स कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कॉस्ट है, बोलो वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल भी और फिक्स भी। बिजली का बिल भी होता है, रेंट भी होती है, इंश्योरेंस भी होती है, गैस भी होती है, ऐसा ही है। लेकिन हमने बोला सर हम जरा प्रूफ कर लेते हैं, सर कैसे प्रूफ करते हैं, उठाइए सर कैलकुलेटर। सर हम लोगों ने क्या बेसिक पढ़ी थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है, सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी रहती है, सेम रहती है। मैंने पढ़ा हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है बॉस, सेम रहती है। आइए सर थोड़ी सी एक वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट मटेरियल। यस बॉस, जुलाई के डेटा में हो, जुलाई 2017 में। यस बॉस, सर आपके पास जुलाई में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, 1375। ऊपर देखो 3 जीरो लिखे हुए, रुपीज इन 1000। इसका मतलब क्या होता है कि नीचे हर फिगर के साथ 3 जीरो ऐड हुई है, डिवाइडेड बाय सर कितने नंबर ऑफ यूनिट के लिए, जुलाई 2017 में। नीचे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बॉस, 550। लड़के पर यूनिट कितना, पर यूनिट कितना सर, 2500। बराबर महीने पे आ जाओ सर जी, किसमें, अगस्त 2017 में। यस बॉस, कितनी मटेरियल की कॉस्ट इंकर्ड हुई है सर, 1500, 3 जीरो और, यानी कि 1.5 मिलियन। कितने यूनिट के लिए, 600। लड़के कितना, 2500। उससे बराबर वाला अगस्त वाला, सितंबर वाला, उससे बराबर 25, उससे बराबर 25। सर यहां से मुझे क्या पता चला,
सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम रहती है। बॉस ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या हाइलो मेथड लगेगा? नहीं सर, हाइलो मेथड का मतलब क्या है? वेरिएबल अलग करना, फिक्स अलग करना। सर ये तो है ही वेरिएबल, ये तो है ही वेरिएबल। क्या सबों को समझ में आ रहा है? पक्का चीजें बन रही हैं। सर लेबर का बताओ, वेरिएबल है क्या फिक्स है? लड़के लेबर का बताओ, वेरिएबल है क्या फिक्स है? चेक करके। सर जुलाई के महीने में लेबर की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 9,90,000। कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 550। बॉस पर यूनिट कितना? 1800। बराबर वाले महीने में सर, बराबर वाले महीने में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है लेबर की? 10,80,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के लिए? 600। बॉस कितना? 1800। उससे बराबर वाला 1800, उससे बराबर वाला 1800। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम रहती है। बॉस इसका मतलब मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा नीचे ओवरहेड भी चेक कर लो लड़के, लड़के ओवरहेड भी चेक कर लो। ओवरहेड सर जुलाई में कितनी कॉस्ट आ रही है मेरे पास ओवरहेड की? 3240,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट के लिए? 550। कितना बॉस? 5890.9। बराबर में आ जाइए सर, बराबर में आ जाइए। अगस्त के अंदर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 3.4 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए? 600। बॉस कितना? 6.67। उससे बराबर वाला चेंज। सर वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट कैसी होती है? सेम होती है। वेरिएबल तो नहीं है बॉस ये। ऐसा वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम। सर वेरिएबल तो नहीं है लड़के, मानते हो कि नहीं मानते? फिक्स है। फिक्स में टोटल अमाउंट सेम रहती है टोटल सेम। पहले महीने में कितनी? 3240। फिर कितनी? 3400। फिर कितनी? फिर कितनी? फिर कितनी? फिक्स भी नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी। एग्री करते हो? ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो लड़के हाई लो मेथड किस पे लगेगा? सिर्फ इसी पे लगेगा, ओवरहेड पे। क्या सबों को समझ में आया? बॉस क्या सबको समझ में आया? लड़के कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। आओ जी, आओ जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बॉस सिर्फ किस पे लगाओगे? ओवरहेड पे। किस पे लगाओगे बॉस? ओवरहेड पे, क्योंकि सिर्फ ओवरहेड के अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। सर आइए, ओवरहेड के अंदर ढेर सारे डेटा है, मेरे को सिर्फ दो चाहिए। कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। लड़के कौन सा? हाई बताओ। हाई सितंबर मुझे हाई दिख रहा है, सही है? सितंबर मुझे हाई दिख रहा है 3.8 मिलियन। माइनस लो कौन सा है बॉस? दिसंबर कितना बॉस? 2.6 मिलियन। सर इसी के यूनिट लोगे, इसी के यूनिट लोगे। सितंबर लिया तो सितंबर के यूनिट कितने? 700। सर अगर ये दिसंबर लिया तो दिसंबर के यूनिट कितने? 400। मेरा भाई कितना? 4000। 4000 पर यूनिट। मानते कि नहीं मानते? ऐसा ऐसा। आगे बॉस, आगे। सर जरा फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। सर आपने दो डाटा लिए, कौन से? सितंबर और दिसंबर का। तो फिक्स कॉस्ट के लिए भी आपको कौन सा डाटा लेना पड़ेगा? सितंबर या फिर दिसंबर का। आइए सर, आइए सर। सर मैं सबसे पहले वेरिएबल लेने चला, सितंबर ले लेते हैं बॉस। सर सितंबर में आपने कितने यूनिट बनाए? सर 700 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट? 4000। कितना बॉस? 2.8 मिलियन। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? उसके बाद है सर फिक्स कॉस्ट। मैंने बोला सर सितंबर के महीने में टोटल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? कितनी है भाई? 3.8 मिलियन। सर इस 3.8 मिलियन के अंदर वेरिएबल कितना? 28। तो फिक्स कितना? बोलो बोलो बोलो। 1.0। ऐसा ऐसा बैलेंसिंग फिगर। मानते कि नहीं मानते? सर रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या फरमा रहे हैं? आओ जी, ये वर्किंग हुई अपनी। सर रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या फरमा रहे हैं? यूजिंग द हाई लो मेथड डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। अब ये बेस्ट फिट क्या होता है? सुने सुने सुने। हमने बोला सर टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हाँ के ना? सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हो? यूनिट जितने तुमने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। शॉर्टकट लिखना हुआ प्लस फिक्स कॉस्ट। बॉस ऐसे निकालता हूं मैं। हाँ कि ना?
सर टोटल, अगर इसको मैं एब्रीविएशन देना चाहूं, इसको मैंने नाम दे दूं वाई का, कुछ भी नाम दे दो बॉस, वाई, इसको मैं क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं? मैंने बोला सर इसको मैं नाम दे दूं x, नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, कुछ भी नाम दे दो बॉस। ये मेरे पास क्या बन गया सर? टोटल कॉस्ट। ये मेरे पास क्या बन गया सर? नंबर ऑफ यूनिट्स। ये मेरे पास क्या बन गया सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ये मेरे पास क्या बन गया? फिर एक ही बात है बॉस, सिंपल है, कुछ भी नाम दे दो यार, जरूरी नहीं है। ये बस आपकी स्टडी टेक्स्ट ने नाम दिया तो मैं ये नाम दे रहा हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है। एग्जाम में एग्जामिनर कॉन्सेप्ट चेक करता है बॉस, ये सब चीजें चेक नहीं करता। एग्रीड? आगे सर, इसको थोड़ा अगर मैं सीधा करके लिख दूं, y इज इक्वल टू ax प्लस b, लिख सकता हूं सर? किसी का एतराज? कोई एतराज नहीं है बॉस? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यूं लिखना चाहूं कि सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास? 4000x प्लस, ये कहना चाह रहा था बेसिकली, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, टोटल वेरिएबल आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। डन? एग्री करते हो बॉस? किसी का एतराज नहीं है? सर रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या है? ये मैंने ऐसे ही बता दिया, तुम लोगों को परेशान नहीं हो जाना ये एक्स वेक्स वाई वाई देख के परेशान हो रहे हो? चले बॉस, सर सुने, सर रिक्वायरमेंट नंबर बी में क्या फरमा रहे हैं? सर जी रिक्वायरमेंट नंबर बी में क्या फरमा रहे हैं? सर वो बोल रहे हैं कंप्यूट करें 650 यूनिट की कॉस्ट, कंप्यूट करें 650 यूनिट की कॉस्ट। सर कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? सर डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर। एग्री करते हो? आओ जी। सर कितने यूनिट के लिए वर्किंग करवा रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना? 2500 है, ऐसे ही ना? कितना हुआ लड़के? मल्टीप्लाई मारे 1625 000। आइए सर डायरेक्ट लेबर कितने नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हैं आप? 650 मल्टीप्लाई बाय लेबर की कितनी कॉस्ट है? 1800। कितना? 117। हाँ सर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। कितना बॉस? 2795 000। ऐसा सर फैक्ट्री ओवरहेड हम ऐड कर रहे हैं पहले वेरिएबल वाला। सर कितने नंबर ऑफ यूनिट? 650 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का रेट कितना आया? 4000। कितना बॉस? 2.6 मिलियन। ऐसा सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड आपने निकाला बॉस कितना? 1 मिलियन। ये रहा 1 मिलियन। चलो बॉस टोटल करिए सर जी, कितना हो गया? हाँ सर टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 3.6 मिलियन। क्या सबों को समझ में आया? सर कहानी समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। चले बॉस कॉपी करेंगे और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले सर कॉपी करें। चले सर आगे बढ़ते हैं बॉस। चलें सर, क्या हमें समझ में आ रहा है? क्या कॉन्सेप्ट बन रहे हैं? क्या कॉस्टिंग मुश्किल है? अभी तक तो आसान है यार, आसान है यार। लोग बिला वजह डरते हैं। चले बॉस सुने, बॉस सुने, हाई लो मेथड चल रहा है हमारा। एक और एग्जाम्पल से एक चीज समझते हैं। सर सुने, अच्छा भाई यहां मैं लिखता हूं बॉस मंथ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक हो गया, 6 महीने दे दिए मैंने। यहां लिखा सर मैंने यूनिट प्रोड्यूस्ड, यहां लिखा सर मैंने टोटल
कॉस्ट। ठीक है, जनवरी में फॉर एग्जाम्पल बॉस आपने 5000 यूनिट्स बना लिए, फेब में आपने 11000 यूनिट्स बना लिए, सर जी मार्च में आपने फॉर एग्जाम्पल 6000 यूनिट बनाए, अप्रैल में अज्यूमिंग आपने 8000 यूनिट बनाए, मई में आपने फॉर एग्जाम्पल सर 12000 यूनिट बनाए, और यहां पे सर आपने फॉर एग्जाम्पल 14000 यूनिट्स बनाए। मुझे एक कैलकुलेटर दे पाएंगे? चले सर, नीचे सर मैं एक नोट लिख रहा हूं, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% if production exceed by 10,000 units. रिक्वायरमेंट में मेरे पास नंबर 1 बॉस आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। नंबर 2 सर आपने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवानी है। नंबर 3 बॉस आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इफ 9000 यूनिट एंड 15,000 यूनिट्स पे। यस बॉस, चले सर रुकेंगे अब, बॉस रुकेंगे जी सर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। सर मेरे पास कितने महीने का डाटा है? 6 महीने का डाटा है। सर हम लोग कैसे निकाला करते थे? सर हम लोग कैलकुलेट किया करते थे हाई लो मेथड से, एक लो वाला और एक हाई वाला। हमने बोला ठीक है सर, एक लो वाला और एक हाई वाला। हमने बोला सर यहां पे, लेकिन मैंने नीचे अंग्रेजी क्या लिखी? सर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने परसेंट से? 10%। अगर तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कितने से? अगर तो यूनिट 10,000 से ज्यादा बनेंगे, अगर तो प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ जाएगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट 10,000 से बढ़ जाएगी। सुनना सर, इससे पहले आप क्या लेते थे? हाई लो मेथड। क्या लेते थे बॉस? हाई लो मेथड। सर इस सवाल के अंदर हाई ये है और लो ये है, एग्री करते हो? सर ये हाई और ये लो। सर सुने, सर कॉस्ट में चेंज आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट निकालते थे ना, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। सर कैसे निकालते थे? कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यूनिट के चेंज होने की वजह से। क्या सिर्फ वेरिएबल की वजह से? नहीं सर, अब फिक्स की वजह से भी। क्यों सर? यहां पे फिक्स कॉस्ट लेट्स सपोज मुझे नहीं पता कितनी है, यहां पे फिक्स कॉस्ट अगर 10,000 है तो यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ जाएगी तो फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी। अगर यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, तो यहां कितनी होगी? 11,000। बात मानते हो? यहां कितनी? 10,000, तो यहां कितनी? 11,000। क्यों? प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ गई। स्टेप कॉस्ट 9,000। सॉरी 9,000 क्या? 5,000 से 14,000। हाँ, अगर यूनिट 10,000 से, मतलब आपकी 10,000 से 10,000 एक भी यूनिट हुआ ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्टेप कॉस्ट है ना बेसिकली। डन। तो सर क्या अब मैं ये दोनों डाटा ले सकता हूं? सर क्या मैं ये दोनों डाटा ले सकता हूं? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालते थे बॉस? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालते थे? सर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। सर कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यूनिट में चेंज होने की वजह से। क्या सिर्फ वेरिएबल की वजह से? नहीं सर, वेरिएबल की वजह से भी और फिक्स की वजह से भी। तो सर बात गलत हो जाएगी ना अब तो बात गलत हो जाएगी। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? सर क्या करना पड़ेगा? बॉस सुने, मुझे यहां पे एक सेम पैटर्न बनाना पड़ेगा। बॉस कौन सा पैटर्न? सुने सर, इसमें फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? नॉर्मल वाली है, ज्यादा वाली? फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट से बढ़ेगी? अगर 10,000 से ऊपर चले जाओगे तो यहां पे कितने यूनिट बनाए तुमने? फिक्स कॉस्ट नॉर्मल वाली है, ज्यादा वाली? नॉर्मल वाली को मैं ही साइन दे दूं? एग्री कर दो या मैं लिख देता हूं सर?
या मैं लिख देता हूं सर नो इंक्रीज, एग्री करते हो, नो इंक्रीज। मैंने बोला सर यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी वाली है, 10,000 से ज्यादा यूनिट बना रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी वाली है, ज्यादा वाली। यहां पे मैं क्या लिखूं, फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है, इंक्रीज वाली, एग्री। यहां पे कौन सी वाली है सर, नो इंक्रीज, नो इंक्रीज। यहां पे कौन सी है सर, नो इंक्रीज। यहां पे कौन सी है सर, इंक्रीज। यहां पे कौन सी है सर, इंक्रीज। सर सुने सर, मुझे सेम पैटर्न के डेटा लेना है, कॉपी नहीं सर, मुझे सेम पैटर्न का डेटा लेना है। सर क्या मतलब बॉस, क्या मतलब, मैंने बोला सर कि या तो 1 2 3 या तो ये डेटा ले लो। क्यों सर, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यूनिट के चेंज होने की वजह से अगर मैं इन दोनों का डेटा लूंगा तो इसके अंदर इन दोनों में जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, नो इंक्रीज सिर्फ किसकी वजह से आ रहा होगा, वेरिएबल की वजह से। या सर आप ये इंक्रीज वाला डेटा ले लें, सर इसमें भी जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल की वजह से, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है और इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो दोनों का डिफरेंस कौन सा वाला होगा, सर सिर्फ वेरिएबल वाला। लॉजिक क्लियर हो रही है सर, कौन सा डेटा लें, सर जो आपका दिल करे वो ले लें। सर फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीज वाला ले लिया, आपने कौन सा वाला ले लिया, इंक्रीज वाला ले लिया, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी निकल कर आएगी, इंक्रीज वाली। एग्री करते हैं सर। और अगर आपने नो इंक्रीज वाला लिया, सॉरी फिक्स कॉस्ट कौन सी निकल कर आएगी, इंक्रीज वाली। अगर आपने नो इंक्रीज वाला लिया तो फिक्स कॉस्ट भी कौन सी निकल कर आएगी, नॉर्मल वाली। सर कौन सा ले, जो दिल चाहे ले ले। सर हम ये नो वाला ले लेते हैं, सर इसके भी कितने डेटा मेरे पास, 3, 1 2 और 3 ऐसा। सर अब इसमें कौन सा ले, इसमें तुम देखोगे हाई लो मेथड। लॉजिक क्लियर हुई सर, कौन सा बॉस, ये लेना पड़ेगा मुझे मेरे ख्याल से ना, हाई और लो, ऐसा ही है। चलो सर आ जाओ। सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, लड़के सुने, बताइए बॉस कितना, 44,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय 8,000 और 5,000, बॉस कितना, रुपीस 3 पर यूनिट। क्या सबों को बात समझ में आ रही है सर, क्या सबों को बात समझ में आ रही है सर? सुने मैंने बोला सर फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, बॉस कौन से महीने में डेटा रखवाओगे, सर कौन से महीने में डेटा रखवाओगे, जो तुमने यहां पर लिए हैं सर कौन से वाले में लेते हैं, फॉर एग्जांपल अप्रैल वाले में लेते हैं। सर सुने, मैंने बोला बॉस वेरिएबल कॉस्ट, सर अप्रैल में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, सर अप्रैल में मैंने 8,000 यूनिट बनाए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 3, कितना हो गया बॉस, 24,000। जबकि अप्रैल में सर टोटल कॉस्ट कितनी है, अप्रैल के अंदर, सर अप्रैल के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है, 44,000। सर 24 इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है, तो बाकी मेरे पास हो गई है फिक्स कॉस्ट कितनी सर, 20,000। एग्री करते हो सर, ये 20,000 कम वाली है कि ज्यादा वाली है जी, कम वाली कि ज्यादा वाली, कम वाली। एग्री करते हो, किसी का एतराज? चलो सर इंक्रीज वाले पे भी रख के देखते हैं, सर इसके भी कितने डेटा है, 3 है बॉस। कौन कौन से, मैंने बोला सर 1 2 और 3। सर इसके हिसाब से हाई लो बताएं। सर मेरे को तो ये हाई लग रहा है और फैब वाला लो है। आओ जी इस पे भी रख के देख लेते हैं, एग्जाम में किसी एक तरीके से करेंगे लेकिन अभी हम समझ रहे हैं। आओ सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर जी चेंज इन कॉस्ट, लड़के बताओ 64,000 और 55,000, ऐसा ही है, 64,000 और 55,000। सर जी यूनिट कितने, 14,000 और 11,000, ऐसा ही है, 14,000 और 11,000, कितना बॉस, ₹3 पर यूनिट, ऐसा ही है। उसके बाद मेरे पास सर कौन से डेटा में रखे हैं फिक्स निकालने के लिए, कहीं भी रख दो सर, मैं जून में रख देता हूं, जो ये 2 डेटा लिए उसी में रखना। आओ सर, वेरिएबल को जून में कितने नंबर ऑफ यूनिट बना दिए, सर जून में आपने 14,000 यूनिट बनाए, एक यूनिट पे 3 रुपए, कितना सर, 42,000। जबकि जून में टोटल कॉस्ट कितनी है सर, 64,000 के अंदर 42,000 कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, बाकी कौन सी फिक्स कॉस्ट, कितना मेरा भाई, सर ज्यादा आ रही है, कितनी ज्यादा, 10% ज्यादा है, ऐसा। अगर मुझे इससे यहां तक डायरेक्ट पहुंचना होता तो मैं क्या करता,
इसको मल्टीप्लाई बाय 110% कर देता। अगर मुझे इससे वापस जाना होता तो बॉस मैं क्या कर देता? हाँ ये गलत है ना, करो जरा 90%। नहीं आएगा। कितना, क्या कैसे करेंगे? अगर मैं ये वर्किंग ना करूं, मैं डायरेक्ट ये वर्किंग करूं और मैं बोलूं ओरिजिनल कॉस्ट निकाल के दो, तो कैसे निकालता? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? 110 ये कॉस्ट है। कॉस्ट के अंदर जो मैथ्स है वो ये मैथ्स है। बात समझे? बात समझे मैंने क्या बोला? कॉस्ट के अंदर जो मैथ्स है वो ये मैथ्स है। तुमने गलत बोला ना 90, बस यहाँ पे जना काम करना है हमने। कैसे? इसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका सब सुनना। सर ये जो नई वाली फिक्स कॉस्ट है, सुनना कैसे, एग्जाम में ना ये चीज याद रखना जो मैं कर रहा हूं अभी बस, और बाकी पूरे लेक्चरों में भी। न्यू फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? सर जो ओल्ड फिक्स कॉस्ट है उसमें प्लस कर दोगे कितना परसेंट? किसका? पुरानी वाली का। यानी कि ओल्ड फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10%। मानते हो? ऐसे बनेगी ना नई वाली। नई वाली फिक्स कॉस्ट पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट का और पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट का 10%। किसी का एतराज इसमें? ये सर देखो कॉस्टिंग की जो मैथ्स है ना वो ये है। नई वाली फिक्स कॉस्ट अज्यूमिंग तुम निकाल चुके थे पहले, हमने पहले ये वर्किंग कर ली फॉर एग्जांपल, हमने नहीं की। कितनी निकाली तुमने नई वाली? 22,000। ओरिजिनल कितनी है मेरे को नहीं पता, x प्लस ओल्ड कितनी है मुझको नहीं पता, x। ये 10% है तो इसको मैं 0.1x कह दूं। 10% को तो 0.1 कहता है। सर यहां पे कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है 1। ये कितना हो गया? 1.1x। ये कितना सर? 22,000। 22,000 डिवाइडेड बाय 1.1। सर x मेरे पास क्या थी? ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी सर? ये मैथ्स है बॉस, कॉस्टिंग के अंदर ये मैथ्स चाहिए। कब ये डिवाइडेड बाय 110 होगा, कब ये मल्टीप्लाई बाय 90% होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया, कॉस्टिंग निकल गई। उसका सबसे आसान तरीका बॉस ये इक्वेशंस, सबसे आसान तरीका ये इक्वेशन। एग्री करते हो? चले सर मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है? बॉस ये भी तो है ना, ये भी सॉल्व कर ले, यहां करवा दूं। सर मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कितने यूनिट्स की? 9,000 की और 15,000 की। मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर तो 9,000 यूनिट बनाएंगे तो आओ सर अगर तो मैं 9,000 यूनिट बनाने चला, अगर तो मैं, हाँ जी 9,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, हाँ लड़के वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? सर 3 रुपए। कितना? 27,000। सर जी फिक्स कौन सी वाली? 20 के 22? 20 वाली कितनी? यस सर कितनी? 47 हो गई। और लड़के फिर क्या मेरे पास 15,000 पे भी वर्किंग करनी है। आइए सर कर लेते हैं 15,000 पे भी वेरिएबल कॉस्ट। सर 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 3 रुपए। कितना सर? 45,000। सर फिक्स कॉस्ट 20 के 22, 22,000 ज्यादा वाली बात मानते हो? कितना लड़के? क्या सबों को समझ में आया? पक्का चले सर स्पीड में कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सैफा बिल्कुल आपने ठीक बोला, डिवाइड बाय 110%, बिल्कुल ठीक बोला। चले बॉस आगे बढ़े, सर आगे बढ़े। जी सर क्वेश्चन नंबर 11। चले सर ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और फिर हम छुट्टी करेंगे। चले सर क्वेश्चन नंबर 11 बॉस, क्वेश्चन नंबर 11 सर सुनेंगे। कंस्ट्रक्ट द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज यूजिंग हाइलो मेथड। क्या मतलब सर सीखते हैं? हाइलो मेथड का मतलब वेरिएबल अलग कर दो, फिक्स अलग कर दो। द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द अल खैर लिमिटेड। चलिए सर अल खैर लिमिटेड का सवाल है मेरे पास। सर क्या फरमा रहे हैं? मैं जरा डाटा को लिख देता हूं यहां पे। बॉस प्रोडक्शन कितने यूनिट बनाएंगे? सर अगर तो 90,000 यूनिट बनाएंगे, अगर तो 90,000 यूनिट बनाएंगे तो सर कॉस्ट कितनी कट होगी? 7 × 500। अगर तो 70,000 यूनिट बनाएंगे तो
5,90,000 अगर तो 40,000 यूनिट बनाएंगे तो 4,40,000 और अगर तो 20,000 यूनिट बनाएंगे तो 3 लाख। सर ये सीन है, आगे A care has identified that fixed cost increase by 20% when the production exceed by 35,000। सर अगर तो 35,000 से ज्यादा यूनिट बढ़ेंगे तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सर 35,000 से ज्यादा, यहां पे कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट होगी? इंक्रीज वाली। यहां पे कौन सी वाली? इंक्रीज वाली। यहां पे कौन सी वाली? इंक्रीज वाली। और यहां पे नो इंक्रीज। ऐसा सर आगे भी सीन है। एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय, सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज हो रही है। दो चीजें। सर कितने यूनिट के पर? 75 से ज्यादा। तो बॉस यहां पे मैं एक और चीज लिख दूं, वेरिएबल कॉस्ट। सर कितने से ज्यादा? अगर तो मैं 75,000 यूनिट से ज्यादा बनाऊंगा तो सर कितने यूनिट बना रहे हैं? 75 से ज्यादा। तो वेरिएबल कौन सी वाली? सर यहां पे नो इंक्रीज। यहां पे सर कौन से दो डेटा लूं मैं? लड़के कौन से दो डेटा लूं मैं? सर हम लोग क्या करते थे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सर कैसे कैलकुलेट करते थे? सर जी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी या यूनिट। यानी कि सर कॉस्ट में जो फर्क आए, चेंज आए, वो सिर्फ किसकी वजह है? वेरिएबल। वो भी सेम पैटर्न वाला, यानी कि एक में वेरिएबल ज्यादा, एक में वेरिएबल कम, क्योंकि वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। हाँ लड़के बताओ सर कौन सा दो पैटर्न सेम है? 70 और सर यहां पे फिक्स ज्यादा, वेरिएबल ज्यादा। फिक्स ज्यादा ऐसा कोई भी नहीं है दूसरा, मानते हो? ये तो नहीं ले सकते। फिक्स ज्यादा, वेरिएबल पुराना, फिक्स ज्यादा, वेरिएबल, ये दोनों सेम है। फिक्स कम है, वेरिएबल कम है, कोई और ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। बात मानते हो? तो सर मेरे को दो ही डेटा लेने पड़ेंगे, ये वाले। सर किसी का एतराज? किसी का एतराज? चले सर, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। बॉस कितना चेंज आ रहा है? 590 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 70,000 और 40,000। सर जी कितना? ₹5 पर यूनिट। सर ये वेरिएबल कम वाली है ज्यादा वाली है? ये जो 5 रुपए तुमने निकाली है, ये वेरिएबल कम वाली है ज्यादा वाली है? कम वाली है। नो चेंज। एग्री करते हो? ज्यादा करोगे तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5%। वो मैं बढ़ा लूंगा। एग्रीड। चले सर फिक्स निकालते हैं। सर फिक्स किस में निकाले? 70 में रखो, 40 में रखो, एक ही बात है। मैं फॉर एग्जाम्पल 70,000 पे रख लेता हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल 70,000 पे रख लेता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, यस सर, 70,000 यूनिट। 70,000 यूनिट, एक यूनिट पे वेरिएबल कितना? 5। लड़के कितना? 3,50,000। ऐसा है? ऐसा है सर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 70 पे टोटल कितनी है? 590। सर इस 590 में सर इस 590 में वेरिएबल कितनी है? 350। तो बढ़िया। फिक्स कितनी? 240। सर ज्यादा वाली है कम वाली है? ओरिजिनल बताओगे? सिखाया भी मैंने, सिखाया भी मैंने। ओरिजिनल बताओगे? 2 लाख। एग्री करते हो? एग्री करते हो? और सुनना, बहुत सुनना, बहुत तरीके से सुनना सर, बहुत तरीके से सुनना। मैंने बोला सर अगर तो आप 0 यूनिट से 35,000 यूनिट तक बनाओगे, सुनना, अगर तो आप 0 यूनिट से 35,000 यूनिट तक बनाओगे तो बॉस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 5। बिल्कुल खूबसूरत बात। सर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट कितने पे बढ़ रही थी? 35,000 यूनिट पे बढ़ रही थी। ऐसा ही है? कितने पे बढ़ रही है फिक्स कॉस्ट? 35,000 पे। सर यहाँ पे 0 से लेके 35,000 यूनिट तक, इसका अंदर फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? कम वाली। कम वाली। सर ज्यादा वाली कितनी आई है? सर इसके अंदर 120% शामिल है। सर वापस जाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा? वापस जाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा? 120 डिवाइडेड, सॉरी 240
240 डिवाइडेड बाय 120%। सिखाया नहीं सिखाया अभी? पक्का 80% नहीं लेना, कंफ्यूजन है तो इक्वेशन बना लेना। एग्री करते हो? सर कितनी? 2 2 लाख। ऐसा ऐसा सर अगर तो 5 मिनट लगेंगे। अगर तो 35,001 से 75,000 यूनिट तक अगर हम बनाएंगे तो बॉस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 5 रुपए होगी। क्यों? वेरिएबल बढ़ रही है, लेकिन कितने पे बढ़ रही है? 75 से ऊपर। यानी कि अगर 75,000 यूनिट से आप अबव यूनिट तक बनाएंगे, 80, 90, 1 लाख, 10,000, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 5 रुपए का कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? 5%। तो कितना? 105% ले लो, या तो 5% लेके ऐड कर दो, या 105% ले लो, 5.25। ऐसा सर फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट 35,000 पे चेंज हो रही है। कितनी बढ़ रही है बॉस फिक्स कॉस्ट? 20,000 से, यानी 20% से, यानी कितना? 240। मैंने निकाली भी आंसर। और ये कितना सर फिक्स कॉस्ट? ये भी 240 है। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? मेरे भाई लोग, क्या सबों को बात समझ में आ रही है? सर किसी को एतराज? सर सुने, इक्वेशन बन जाएगी सर। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? 5x प्लस 2 लाख, हाँ के ना? यहां पे कैसे निकालेंगे सर टोटल कॉस्ट? 5x प्लस 240। यहां पे कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? 5.25x प्लस रिक्वायरमेंट नंबर 1। ऐसा 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 क्या सबको समझ में आया? सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज। सर कॉस्ट कंस्ट्रक्शन इक्वेशन बनाइए डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज के ऊपर। ऐसा बात समझ में आई बॉस? बात समझ में आई? सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है? डिटरमाइन द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इफ। सर अगर तो आप 25,000 यूनिट बनाएंगे और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे? 20 रुपए। अगर तो आप 55,000 यूनिट बनाएंगे और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे? 17। अगर तो आप 80,000 यूनिट बनाएंगे और सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे? 13। तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा? सर प्रॉफिट दुनिया में कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर सिंपल, सेल माइनस कॉस्ट। आओ लड़के कैलकुलेट करवाओ सर सेल्स। यस बॉस बताइए सर कितने नंबर ऑफ यूनिट? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, कितना? 5 लाख। 5 लाख। ऐसा सर लेस कर दूंगा मैं कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? सर लेस मैं कर दूंगा कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे वर्किंग है? 25,000। सर 25,000 पे वेरिएबल कितनी इनकट हो रही थी? 5 रुपए। कितना? 1,25,000। सर 25,000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी इनकट हो रही है? 2 लाख। लड़के प्रॉफिट कितना? अभी वो निकालेंगे 3 बच्चे से अगर भी करो 175 सर। नहीं माइनस कर दो ना डायरेक्ट। 175। 175,000। सर ये प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर इधर आइए, सर इधर आइए। सर सेल्स कितनी? यस बॉस सेल्स कितनी? कितने यूनिट? 55,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 17, कितना? हाँ 935,000। सर जी वेरिएबल कॉस्ट सर कितने यूनिट? 55,000। इस रेंज में आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5, कितना? 275। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? कितने यूनिट बना रहे हो? 55,000। इस रेंज में फिक्स कॉस्ट कितनी? 240। लड़के प्रॉफिट कितना? 420। कैलकुलेटर यूज कर ले यार। 4,20,000। 4,20,000। मैं लास्ट क्लास में बोला था ना सर, कैलकुलेटर पे हाथ सेट होना चाहिए, एग्जाम में बटन ढूंढने नहीं है। डन है बॉस? इधर आइए सर। बॉस सेल्स कितनी? 80,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 13 रुपए, कितना? 10,40,000। ऐसा सर वेरिएबल कॉस्ट सर कितने यूनिट? 80,000। इस रेंज के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5.25 मल्टीप्लाई बाय 80,000। सर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5.25 कितना? 4,20,000। सर जी फिक्स कॉस्ट कितनी? 2,40,000। 80,000 यूनिट इस रेंज में फिक्स कॉस्ट कितनी? 240। बॉस प्रॉफिट कितना? 3 लाख। सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में आ रहा है?
5 ये वाला सर हम क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को, नीचे एक लाइन कंक्लूजन लिख देंगे कि कंपनी शुड सेल 55,000 यूनिट एट ₹17 पर यूनिट। क्या सबको बात समझ में आई बॉस? क्या सबको हाई लो मेथड समझ में आ गया? सर ये समझ में आया, ये समझ में आया। सेम पैटर्न पे चलना है बॉस, सेम पैटर्न में, यानी कि इसका मतलब क्या है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। सर कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से, वो भी सेम पैटर्न के हिसाब से। यही नहीं कि एक में कॉस्ट गई हुई है 5.25 के हिसाब से, एक में गई हुई है 5 के हिसाब से। नहीं सर गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे भी 5.25 तो यहां पे भी 5.25, यहां पे अगर 5 तो यहां पे भी 5, और दोनों में जो चेंज आएगा कॉस्ट के अंदर वो किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से। क्या सबको बात समझ में आई सर? क्या सबको बात में समझ में आई? चले सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।